में गए, एक ब्राह्मण थे, वो जो है काफी दिन पढ़ के लौटे, और जब पढ़ के लौटे तो क्या हुआ, उनके जेब में कुछ पैसा रखा था। सोचे कि लाओ कुछ फल खरीद लेते हैं, खा लेते हैं, और फल खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो देखा कि पैसा गायब, जेब कट गई है। फल उससे ले लिए थे, फल वाले से कहा भैया फल ले लो, मेरा तो जेब कट गया, मेरे पास पैसा नहीं बचा। फल वाले ने कहा कोई बात नहीं बाबा, ले जाइए खा लीजिए। आए लेकर के बैठे, हाथ में केवल एक भागवत की पोथी थी। सेठ जी पंडित जी ने सोचा कि भैया चलो कहीं ऐसे चलते हैं, किसी को कथा सुनाएंगे तो कुछ दक्षिणा मिलेगी ही। पहुंच गए राजस्थान के एक दूर गांव में, वहां लोग भागवत का नाम भी नहीं सुने कि भागवत क्या चीज है। पहुंचे तो पंडित जी का घर खोजते हुए पहुंचे, जो वहाँ के पुरोहित बाबा थे। तो पुरोहितो बाबा नहीं जानते थे, क्योंकि गांव में कोई नहीं जानता था। तो पुरोहित बाबा से कहे कि भैया ऐसा है कि अपने यहाँ के जो सेठ हो, जो आपके यहाँ के प्रधान हो, सरपंच, उनसे कहो भागवत सुन ले। तो पंडित जी ने कहा यहाँ कोई भागवत नहीं सुनेगा, महाराज हमको परेशान मत करो, जाओ। लेकिन पंडित जी को थोड़ी दया आई, उन्होंने कहा अच्छा चलो सेठ जी से कहते हैं भैया सरपंच जी से कि भागवत सुन लो। अब सरपंच जी के पास आए, सरपंच जी बैठे थे चबूतरा पे भैया पेड़ के नीचे। सरपंच जी ने कहा सरपंच जी ये पंडित जी काशी से पढ़ के आए हैं, कह रहे कोई भागवत सुन लीजिए। सरपंच ने बड़ी बड़ी आंखें लाल की, कहा देखो ऐसा है यहाँ से चले जाओ, कोई भागवत नहीं सुनेगा, कोई भागवत नहीं होगा। अब उनके सेठ जी के जो सरपंच जी के बच्चे खेल रहे थे वहां, बच्चों ने कहा पापा पापा बाबा बाबा हमें भागवत देखनी है, हमें भागवत देखनी है। बच्चे जिद करने लगे तो बच्चे की जिद के आगे सब लोग डर जाते हैं। अब सेठ जी जो सरपंच जी थे उन्होंने कहा अच्छा भैया भागवत आप शुरू करो। तो पंडित जी ने सोचा भैया स्थिति से नहा धो करके आएंगे, कुछ अच्छा फूल लाएंगे तो शुरू होगा। लेकिन कोई बात नहीं, पंडित जी ने कम्बल उठाया अपना, बैठ गए ऊँटी लेकर के, और वहाँ पर जो लड़कों की चारों तरफ भीड़, गांव वाले भी भीड़ लगा के घेर करके पंडित जी को चारों तरफ से बैठ गए कि अब कुछ भागवत में से निकलेगा, कुछ अभी यहाँ जादू होगा, कोई निकलेगा यहाँ से, दृश्य होगा। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अब कुछ होगा, कुछ हो नहीं रहा था। पंडित जी भागवत कह रहे थे अपना, किसी को भागवत से कोई मतलब नहीं था, वो तो वहाँ तमाशा देखने के लिए खड़े थे कि भागवत देखनी है हमको। तो भागवत देखने वाली चीज हो तब न देखेंगे। अब पंडित जी कथा कह रहे हैं और लोग खड़े तमाशा देखने चक्कर में इंतजार कर रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि सरपंच जी खा करके और आ गए, और वहीं सोते थे वो सरपंच जी जहाँ पंडित जी कथा कह रहे थे। तो सरपंच जी ने इधर उधर देखा, नींद लगी थी, और वहीं लेटे पंडित जी के गोद में सिर रख करके और सो गए। और पंडित जी कथा कह रहे चाहिए। तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सरपंच जी भैया घबराटा अपना जनरेटर चालू किए, शुरू हो गया भैया घर। अब पंडित जी कथा कहें क्योंकि जो है म्यूजिक सुने, तो जो है सेठ जी को कोई जगाता नहीं था सरपंच को। पंडित जी ने किसी तरह पोथी बंद किया और कहा चार लोगों को जगाएंगे। जैसे सरपंच को जगाए, और सरपंच को लगा क्रोध, हजूरी नींद में उठ गए थे, एक झापड़ पंडित जी को खींचकर मार दिया। अब जब पंडित जी को मार दिया तो पंडित जी आओ देखे नताब पोथी बंद की, और सेठ जी को भी खींच के चमाटा सरपंच को लगा दिए। अब भैया सरपंच जो है और पंडित जी में शुरू हो गया लड़ाई। अब लोग ताली बजा करके हंसने लगे। अब भागवत शुरू हुई भैया, भागवत शुरू हुई। बोलियो भागवत महारानी की जय, जयकारा होने लगा। पंडित जी कभी सेठ को पटके, कभी सेठ जी पंडित जी को।
अब पंडित जी ऐसे गुत्थे गुत्था करते हुए वहाँ एक गड्ढा खोदा गया था, गहरा था, और गड्ढे में ले जाकर के पंडित जी और सरपंच जी दोनों जाकर के गिर गए गड्ढे में। और गड्ढे में जब गिरे तो पंडित जी ने कहा तो भैया आप देखना ही है। पंडित जी चल गए सरपंच के ऊपर, लगे मारने सरपंच को। अब सरपंच को जब मारने लगे तो सरपंच के घर वाले जितने लोग थे सब दौड़े दौड़े आए। और कहा, उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, हे भागवत महारानी, आई पत्नी रोते रोते कही, भागवत महारानी मेरो भाग्य ही छोड़ डालो, मोह चाहे मारो मेरी लाज को रखिया को। हे भागवत महारानी, आप हमें चाहे मार डालो लेकिन हमारे पति देवता का छोड़ दो। भागवत महारानी ये सब न करो। तब तक जो है उसकी बहन आई और बहन ने कहा कि खापो मुख तेरो माता, देख मुख मेरो आज, भैया को छोड़ दो भाई चाहे गैया लो। कि हे भागवत महारानी, हमारे भैया का छोड़ दो, चाहे भैंस ले जाओ चाहे गैया मार डालो, लेकिन हमारे भैया का छोड़ दो। तब तक जो है उसके बाद पुत्र भी कह रहा था, दादा को छोड़ दो, मेरे दादा को छोड़ दो। पंडित जी ने अहंकार भरी, पंडित जी ने सोचे कि यहाँ के लोग गरीब हैं, इनको भागवत की कोई मतलब नहीं। और पंडित जी ने कहा कि बचे ना गिरती जाए, आने लगे फेरी मेरी। कहते हैं जिसके ऊपर मेरी फेरी लग जाए, इसके ऊपर भागवत भगवान चढ़ जाते, बचता जिंदा नहीं है। अब जा चाहो तो 500 रुपया दो। पंडित जी ने कहा, भैया अगर इसका प्राण चाहते हो तो 500 रुपया जल्दी से ला कर दो। अब महाराज से सरपंच जी के घर वाले पैसा कौन गिरे, जल्दी जल्दी जो जिसके जेब में था सब निकाल निकाल के पोटरी बांधे और ले जाके जल्दी से दूर से फेंक दी और जाए भागवत के ऊपर। कहीं भागवत भगवान सरपंच को छोड़ करके किसी और के ऊपर चढ़ जाएंगे। भैया तो 500 रुपया सरपंच से तो इनके था और हम लोग कहाँ से देंगे। अब महाराज पंडित जी ने हुंकार भरी और झिमियाते हुए पंडित जी और कहा जल्दी से सीढ़ी आओ। अब महाराज सीढ़ी लाई गई, लेकिन सीढ़ी लगाने कौन जाए, कहीं भागवत भगवान ऊपर न चढ़ जाए। सब लोग डर रहे थे, डरते डरते किसी तरह दूर से सीढ़ी फेंके और सब भाग के इधर उधर छिप गए। कुछ लोग पेड़ पे चढ़ गए कहीं। और तब पंडित जी ने गठरी उठाया पैसा का और सीढ़ी पर चढ़े और हुंकार भरते हुए रोटी खाई और निकले और बाहर चल दिए। और उसके बाद सेठ जी निकाले गए भैया वहां से सरपंच जी। अब समझे जो है, कहा वाह रे पटेल वाह, तैने तो कमाल कर दिया। 7 पुस्त में आज तक किसी ने भागवत नहीं सुनी थी और तुमने भागवत भी सुन ली। तेरे तो 7 पहले पर झंडा गाड़ दे। पटेल जी रोते रोते झाड़े पोते कहे, अरे भैया ये तो सब आप लोगों के आशीर्वाद है, नहीं इस दुर्लभ शरीर में कहाँ भागवत हो पाती। बोलिए भागवत भगवान की। तो ऐसे भी भागवत श्रोता होते हैं भैया हैं। तो कहते हैं कि भगवान का नाम जो है लेना चाहिए और भगवान कथा सुननी चाहिए। देवता लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और जो नहीं सुनता उसके लिए भी कुछ कहते जरूर हैं। क्या कहते हैं, जीवान भक्ति भगवत गुणनामधेयं केतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति यत्किरणे कदापि तानयद्विवंतो कृष्णकृत्यान्। जो भगवान की कथा कभी नहीं सुनता, जिसकी जीवा से भगवान का गुण कभी नाम नहीं निकलता, जिसके कानों में भगवान की ध्वनि नहीं जाती, वह सब कहते हैं वह सब जानवर की तरीके से।
जैसे सांप का बिल होता है वैसे उनका कान है, और जीवा दादुर के समान है जो भगवान का नाम नहीं लेते। इसी संत ने कहा है, जल जाए जीवा पात रे राम